जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप सभी हरिभक्तों को ये तो पता ही है कि हम श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य पाठ गौ माता की रक्षा हेतु और जीव दया के लिए ही कर रहे हैं। जीवों पर दया होनी ही चाहिए, क्योंकि जितना अधिकार हमें इस धरा पर रहने का है, जीने का है, उतना ही एक चींटी को भी है, हर जीव को है, क्योंकि सब में परमात्मा का ही वास है। तो चलिए अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्महवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्महवे। चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जला डालती है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन कह रहा है, हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, कुछ शुभ शकुन भी नहीं हो रहे। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाए, मन में संकल्प विकल्प ठीक न हो, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, यानी शरीर में अंगों का शिथिल होना, कंपन होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम महावे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखाई दे रहे, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। इसलिए कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं या स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें ना तो शुभ शकुन दिखते हैं और ना ही श्रेय ही दिख रहा है। ऐसी अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में और ज़्यादा प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण।